Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Conic section for second year. G. The coordinate of the point at which the circle this and this touch each other. By coordinates of the points at which the circle this, भाई वो पॉइंट्स निकालना जहाँ पे सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर. वो आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी. बचन देयर इज नो पॉइंट गिवन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं गिवन विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस ऑफ द गिवन सर्कल. भैया दोनों सर्कल्स को एट ए टाइम सेटिस्फाई, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों सर्कल्स को टच करता सेटिस्फाई करता हो. तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. देयर इज नो पॉइंट गिवन, कोई पॉइंट नहीं गिवन विच सेटिस्फाई बोथ गिवन इक्वेशन, दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा. बचन दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर. भैया ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करते. भाई ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पॉइंट भी, तो कोई इनमें से पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता. तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस सर्कल इज, आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी एट दिस पॉइंट और टू दिस सर्कल. भाई इस सर्कल की इस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्मल लाइन निकालनी है और बताना कि कौन सी जो है ना वो सेटिस्फाई कर दीजिए. भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. बचन हमारे पास ये सर्कल है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो डी वाई बाई डी एक्स निकला वो माइनस एक्स और वाई. पॉइंट पुट किया तो माइनस एक्स वन और वाई वन. भाई पॉइंट पुट किया तो पॉइंट का निकला माइनस एक्स वन वाई वन एट, ये पॉइंट हमारा निकला एक्स वन वाई वन. इस पॉइंट के ऊपर आपकी डी वाई बाई डी एक्स निकली माइनस एक्स वाई वन. ये डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. वी नीड स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, वो होता है माइनस डी एक्स ओवर डी, वो निकला वाई वन ओवर एक्स वन. अब स्लोप निकल आई, पॉइंट अवेलेबल तो नॉर्मल लाइन की मसाल है वाई वन फी वाई वन दिस स्लोप इंटू एक्स वन फी एक्स वन. भाई इसको हल करने के बाद वी गेट एक्स वाई वन माइनस एक्स वन वाई इज इक्वल टू 0. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई बी ऑप्शन इज, भाई आपने इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रा की, वो निकली एक्स वाई वन माइनस एक्स वन वाई इज इक्वल टू 0. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई सबसे पहले आपके पास ये थी, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकला, वो निकला माइनस एक्स वन वाई वन एट दिस पॉइंट. ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी जी, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. अब नॉर्मल लाइन की मसावाद निकालनी है, वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स वन एक्स वन. तो भाई जनाब आपने हल किया तो हमारे पास निकला एक्स वाई वन माइनस एक्स वन वाई इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास नॉर्मल लाइन निकली जी. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, वो हमने हल किया तो हमारी ये जो ऑप्शन निकला एक्स वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन वाई, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एरिया ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है. आपने देखना कौन सी है. एरिया ऑफ सर्कल निकालने, इसका सेंटर दिया हुआ और सर्कल इस पॉइंट से पास करते हैं. भाई एरिया ऑफ सर्कल निकालने, इसका सेंटर अवेलेबल है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, देखना कौन सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है. भाई सर्कल का सेंटर अवेलेबल है, सर्कल इस पॉइंट से पास करे. अब दो पॉइंट्स अवेलेबल है तो उनका दरमियान फासला सी से पी फासला का रेडियस, और दो पॉइंट्स अवेलेबल है, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जजर, तो आपके पास रेडियस निकलेगा 5. अब आपके पास रेडियस निकला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर जी. भाई एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर जी. भाई पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास यहाँ पे 5 निकला तो 25 पाई बन गया, ये स्क्वायर यूनिट. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर जी, आर हमारे पास क्या 5, तो क्या होगा 25 पाई स्क्वायर यूनिट. भजन एरिया ऑफ सर्कल निकालना, सेंटर ये दिया हुआ एंड पासिंग में. भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, सेंटर और पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से फासला निकालेंगे और रेडियस निकलेगा वो 5. तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला पाई आर स्क्वायर. तो भाई ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स जी. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर कोइंसिडेंट विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द एक्स एक्सिस आर. भाई आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल निकालनी है, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हैं 30 डिग्री जी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स
टू दिस सर्कल विच आर इंक्लाइन एट दिस एंगल टू दी एक्स एक्सिस। आपने बताना है कौन सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है जी। बजन है रेडियस हमारे पास क्या ए हमारे पास या 5 है और सेंटर हमारे पास 0 0 है। एम हमारे पास 10 30 की वैल्यू 1/3 फार्मूला होता है वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए जजर के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर बाई वाई बराबर था एम एक्स प्लस माइनस ए जजर के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। आपने यहाँ पे एम पुट करके दे दिया, ए वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास निकला √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। भाई आपका आंसर निकला √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। भाई आपका आंसर निकला √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। तो हमारा ये आंसर है जी। तो भाई आपका बी ऑप्शन जो है ना वो सूट करे, √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और यहाँ पे ए क्या है 5। भाई राइट का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए रेडियस क्या निकलेगा 5 और एम क्या होगा 10 and 30 का 1/√3 वैल्यूज पुट करेंगे ना तो भाई हमारे पास जो निकलेगा √3 वाई इज इक्वल एक्स प्लस माइनस 10 जी। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस सर्कल एट दिस पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट। आपने नॉर्मल लाइन निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट इज, आपने बताना नॉर्मल कौन सी है जी 22। भाई इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई एक्स निकला 10/y जी। आपने ये पॉइंट पर एक्स पर 5 और 10 वाई की 10 जी तो वी गेट 1 जी। भाई डी वाई बाई एक्स निकला 1 जी। अब नॉर्मल इनका फार्मूला का y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx/dy इंटू x1 फी x1 जी। भाई नॉर्मल का फार्मूला का y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस dx/dy इंटू x1 फी x1 जी। भाई जिन वैल्यूज पुट करें एंड सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई वैसे भी ये पॉइंट आप गिवन जो है ना वो सर्कल्स में पुट करें, गिवन लाइन में पुट करें तो भाई जिसको सेटिस्फाई करेगी वो ये ट्रू होगा तो वो एक्स में वाई इक्वल 15 को भाई बी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी जी। जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस ऑफ दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट आपने हल किया तो भाई आपका जो बी ऑप्शन है भाई जन वो करेक्ट है जी। भाई जन बी ऑप्शन क्या है जी आपका करेक्ट है जी। तो भाई आपका एक्स में वाई इज इक्वल टू 15 या एक्स प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0 तो नॉर्मल लाइन ये निकलेगी बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की जगह पे क्या रखें भाई, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की जगह पे क्या रखें, दिस लाइन टच दी पैराबोला। भाई इस पैराबोला को क्या करें टच करें। भाई आपने के की वैल्यू निकालनी है, ये लाइन जो है ना पैराबोला को क्या करें टच करेगी। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की जगह क्या रखें, ये जो लाइन इस पैराबोला को टच करेगी। आपके पास 4 ऑप्शन है जी। भाई के की वैल्यू निकालनी है, ये जो लाइन इस पैराबोला को क्या करें टच कर रही है जी। तो भाई के ऑप्शन आपने बतानी है कि कौन सी करेक्ट है जी, इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है जी। भाई जब आप लाइन में से y की वैल्यू निकालें वो होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, इसको 1 कह दें। अब पैराबोला हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, इसको 2 कह दें। भाई दोनों को कंपेयर करें जी, दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर 1 विद 1 को इसके साथ कंपेयर y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो भाई एम हमारे पास क्या होगा -1 और सी क्या होगा -1 जी। भाई एम हमारे पास क्या होगा एम इज इक्वल टू -1 और सी क्या होगा -1 जी। अब कंपेयरिंग टू उसको पैराबोला के साथ y स्क्वायर इक्वल 4x, तो भाई 4a बराबर के तो a की वैल्यू निकले k ओवर m जी। अब कंडीशन होती है c बराबर था a ओवर m। भाई कंडीशन कहते हैं c बराबर a ओवर m जी। भाई c बराबर था a ओवर m, भाई c बराबर था a ओवर m, तो आपका c की वैल्यू क्या थी -1, a की जगह पे क्या पुट करेंगे k ओवर m, k ओवर 4 जी। भाई और m हमारे पास क्या जी -1 जी। आपने c की a की और m की वैल्यू पुट की। तो भाई जनाब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो k इज इक्वल टू 4 निकलेगा, k की वैल्यू क्या निकलेगी 4। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन जी सबसे पहले हमारे पास ये लाइन थी y इज इक्वल टू, वहाँ से हम लिख रहे y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 इसको, और ये पैराबोला हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। भाई इसको 1 2 कह दें। अब 1 को कंपेयर करना विद दिस लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारे पास -1 और सी हमारे पास क्या जी -1 जी। अब वाई स्क्वायर को 2 को कंपेयर करना विद वाई स्क्वायर इक्वल 4x, 4a बराबर होगा के, तो a की वैल्यू निकलेगी k ओवर 4। अब कंडीशन ये याद रखिएगा, वो लाइन
टच उस वक्त करी, टेंजेंट उस वक्त होगी जब सी बराबर होगा ए ओवर एम। भाई सी की, ए की और एम की वैल्यू पुट कर दी एंड वी गेट के इज इक्वल टू 4, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, द वैल्यू ऑफ के निकालने फॉर विच दिस लाइन टच दिस पैराबोला। भाई के की जगह पे क्या रखें कि ये लाइन इस पैराबोला को टच करें, तो भाई के की वैल्यू क्या निकली 4, के की वैल्यू क्या निकली 4। वैल्यू ऑफ के निकालने फॉर विच दिस लाइन टच दिस पैराबोला। भाई ये लाइन इसको क्या करेगी, टच करेगी। जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट इज, आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकालनी है इस पैराबोला को विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करेगी। आपने बताना है कौन सी नॉर्मल लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। बजन ये पॉइंट जो है ना सेटिस्फाई ऑल दी गिवन इक्वेशंस, ए को भी सेटिस्फाई करती है, बी को भी और सी को भी। तो भाई सो डी पार्ट इज करेक्ट। भाई डी पार्ट इज करेक्ट। भाई इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे ना, तीनों में पुट करेंगे, तीनों को क्या करेगा, डिससेटिस्फाइड। भाई तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। सो डी पार्ट इज करेक्ट। बजन इक्वेशन नॉर्मल टू दिस पैराबोला विच पासेस थ्रू दी पॉइंट। भाई नॉर्मल लाइन निकालनी जो इन तीनों पॉइंटों से पास करे, तो भाई ये पॉइंट तीनों को क्या करते हैं, डिससेटिस्फाइड। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है जी। फॉर ऑल पैराबोलाज, ये जो पैराबोलाज है ना, आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना एंड डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई ये पैराबोला हमारे पास है, आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है और बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई हमारे पास ये पैराबोला है, आपने इसको कम इधर एक्स प्लस 2 का स्केयर बना लिया, इधर -4 कॉमन वाई प्लस 3 बना लिया, तो ये कैपिटल एक्स का स्केयर इज इक्वल टू -4 इंटू कैपिटल वाई। भाई कैपिटल एक्स इसके बराबर एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई किसके, वाई प्लस 3। अब भाई जन एक्स के इज इक्वल टू -4 है वाई जी, तो भाई जन आपका पैराबोला किस तरफ होगा जी, डाउनवर्ड। भाई एक्स के इज इक्वल -4 है वाई, भाई पैराबोला किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। तो भाई जन देखिएगा दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, भाई जन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसकी शक्ल जो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है वाई जी। भाई इसकी शक्ल तब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है वाई, तो भाई आपका पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा जी। आपका पैराबोला किस तरह बनेगा, डाउनवर्ड। आपका पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस का होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, उसकी मसावात होती है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 निकला। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए। भाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए यहाँ पे आपका भाई क्या निकला जी, ये आपका 1 निकला जी। तो भाई कैपिटल वाई की जब वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो वाई प्लस 2, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। फॉर ऑल पैराबोलाज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, भाई आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन बाय, भाई आपने बताना है कौन सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। तो आपकी जो सी ऑप्शन है करेक्ट निकली, एक्स प्लस 2 जो है ना वो आपका एक्सिस निकला जी, और वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई जन ये क्या निकला जी आपका डायरेक्ट्रिक्स। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ 4 0 इज द वर्टेक्स एंड वाई एक्स इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला देन इट्स फोकस इज, आपने फोकस बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई आपने वर्टेक्स दिया हुआ है 4 0 एंड वाई एक्सिस द डायरेक्ट्रिक्स है जी। भाई डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस, देन इट्स फोकस इज, आपने फोकस बताना है कि क्या है भाई जी। भाई 4 0 मीन एक्स एक्सिस के ऊपर है, वर्टेक्स कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डायरेक्ट्रिक्स भी कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जी। देन आपने बताना है फोकस कहाँ पे है जी भाई जन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। आपको पता है भैया वर्टेक्स हमारा 4 0, डायरेक्ट्रिक्स हमारे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ओरिजिन है जी। तो एज वी नो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस। बाय डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स का जो फासला होगा ना भाई, वर्टेक्स और फोकस के क्या होगा जी, बराबर होगा जी। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा जी, उसको डबल कर देंगे जी।
भाई ये जितना फासला को उतना ये होगा जी। तो भाई जन ये क्या होगा, इसको ये वाले फासले को भाई डबल कर देंगे तो 8 बन जाएगा। लिहाजा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या बनेगा भाई, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। भाई कहाँ पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस को। इसका कंपोनेंट बन गया 8 0, भाई इसका कंपोनेंट बन गया 8 0। तो सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ना भाई वर्टेक्स हमारे पास ये है जी और ये डायरेक्ट्रिक्स है, हमें ये पता फासला और ये वाला फासला बराबर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा जी। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो 8 होगा, तो 8 0 होगा जी। तो भाई फोकस हमारे पास क्या होगा 8 0 जी। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन 4 0 इज द वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स है एंड वाई एक्सिस दी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस होगी बराबर। देन फोकस इज भैया वो हमारा निकला 8 0, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। द फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, आपने बताना है इस पैराबोला का जो फोकस है वो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, भाई आपने बताना है इसमें कौन सी ऑप्शन क्या जी करेक्ट है, 27 की कौन सी आपने फोकस ऑफ दिस पैराबोला बताना है जी। भाई जन आपने इसको x स्क्वायर -2 x + 1 एक तरफ, y -1 दूसरी तरफ जी। तो ये x -1 का होल स्क्वायर इक्वल y -1 जी। तो ये कैपिटल X का स्क्वायर इक्वल कैपिटल Y, x स्क्वायर इक्वल 4y हो तो भाई जन पैराबोला किस तरह बनेगा, लॉन्ग y एक्सिस। तो भाई वर्टेक्स का 0 0, फोकस का 0 है और डायरेक्ट्रिक्स का y इक्वल टू -8। अब भाई जन फोकस के लिए क्या होगा 0 एंड a जी। x क्या होगा जी 0 होगा, y क्या होगा जी a होगा। x की वैल्यू x -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू y -1 1/4 जी। तो भाई जन a निकला 5/4 जी। तो फोकस भाई जन आपका क्या होगा जी 1 और 5/4। भाई x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है 1 और 5/4। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, भाई योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट 1 और 5/4। भाई फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज सी एंड विच इज 1 0 जी। एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज, भाई इसका जो एक्सिस है ना आपने बताना है कि वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी, ए बी सी डी कौन से। आपने इसका एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला निकालना है और बताना है कौन सी एक्सिस जो है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जना आपने x स्क्वायर -6 इधर, बाकी आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। x -3 का स्क्वायर 3 कॉमन निकालने y +1, तो कैपिटल X का स्क्वायर बराबर होगा 3 × कैपिटल Y। भाई कैपिटल X क्या x -3, कैपिटल Y क्या y +1 जी। तो x स्क्वायर इक्वल 4y, तो भाई पैराबोला यूं। तो फोकस का 0 है, वर्टेक्स 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स का y इक्वल टू -। और ये जो लाइन होगी ये एक्सिस होगी, तो y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, लिहाजा कैपिटल X क्या होगा 0 जी। भाई y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट 0, तो x की -3 इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट।